Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about what is microservices and why we are using it, what are the advantages, what are the disadvantages of microservices, and how we can implement microservices, right? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखेंगे कि माइक्रो सर्विसेज होता क्या है। तो जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है हमारी मार्केट में, तो उसके प्रोन्स और कॉन्स दोनों होते हैं, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज के बारे में कि माइक्रो सर्विसेज होता क्या है और हम उसका यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे बैकएंड पीपल है, राइट, तो बैकएंड पीपल आई मीन जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, स्प्रिंग बूट यूज करते हैं या फिर नोड.जेएस यूज करते हैं, तो वो जब भी किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, तो वो जो एंटायर एप्लीकेशन होती है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर होती है। आई मीन जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोड्स ऑफ सर्विसेज का यूज करते हैं, राइट। अगर हम एक स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो स्मॉल एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हमें माइक्रो सर्विसेज की नीड नहीं है, राइट। अगर हमें एक स्मॉल एप्लीकेशन को डिजाइन करना है तो हमें माइक्रो सर्विसेज की नीड नहीं है। तो माइक्रो सर्विसेज की हमें जरूरत कहाँ पे है, तो सबसे पहले इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अमेजोन। सो मैंने यहाँ पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की है अमेजोन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास लोड्स ऑफ सर्विसेज हैं अमेजोन ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर। हमारे पास कस्टमर सर्विस है, हमारे पास कार्ड सर्विस है, हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है, हमारे पास पेमेंट सर्विसेज है, ऑथेंटिकेशन सर्विस है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो जब भी हम किसी भी सर्विस का यूज करते हैं और तो एक अगर हम हमें कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करते हैं, राइट। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करते हैं, तो जो हमारी कार्ट सर्विस है वो क्या करेगी, जो हमारी प्रोडक्ट सर्विस है उसकी एपीआई को कॉल करेगी और उसकी एपीआई के थ्रू हमें हमारे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वहां से हमें अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर इन फ्यूचर हमारा कोई भी सर्विस फेल हो जाती है या कोई भी सर्विस वर्क नहीं करती, तो हमारी जो एंटायर एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी फेल हो जाएगी, वो इट विल नॉट वर्क, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन की है और उसमें हमने माइक्रो सर्विसेज का यूज नहीं किया, तो अगर इन फ्यूचर हमें कुछ भी चेंजेस करने या कोई भी न्यू फीचर ऐड करना है, तो हमें एंटायर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जो भी हमारी प्रीवियस सर्विसेज हैं, जो पहले से जो सर्विसेज अवेलेबल है, हमें उसको भी फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम माइक्रो सर्विसेज का यूज नहीं करते हैं, तो हमारे पास लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम यही आती है कि हम जब भी हम डिफरेंट सर्विसेज का यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और इन फ्यूचर अगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन फेल हो जाती है या फिर वो वर्क नहीं करती, तो हमारी जो एंटायर एप्लीकेशन है वो भी हमारी क्या वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो हम माइक्रो सर्विसेज का हम यूज यहाँ पर ही करते हैं अगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में, बेसिकली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में हम माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हैं। तो ये जो हमारी अमेजोन की जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, इसमें हमने माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, कॉमर्स कस्टमर सर्विस है, हमारी कार्ड सर्विस है, पेमेंट सर्विसेज है। जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है उसको कौन हैंडल कर रहा है, डिफरेंट टीम्स, मतलब डिफरेंट सर्विसेज विल बी हैंडल बाय इंडिविजुअल टीम्स, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज का बेसिकली माइक्रो सर्विसेज होता क्या है और उसका हम यूज क्यों करते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यही है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक अमेजोन। अब हमारी जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है अमेजोन, इसके अंदर हमारी डिफरेंट सर्विसेज, शॉपिंग कार्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस, पेमेंट सर्विस, जो जितनी भी हमारी सर्विसेज है वो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हैंडल कर रही है, राइट। जब भी वो डिफरेंट थिंग्स को हैंडल कर रही है, अगर ये जो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर हमने अपनी माइक्रो सर्विसेज का यूज किया है। माइक्रो सर्विसेज का यूज करने से इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हमारी इन फ्यूचर कोई भी सर्विस फेल हो जाती है, तो हमारी जो अदर सर्विसेज है वो हमारी अच्छे से वर्क करेंगी, उसमें कोई भी इफेक्ट, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये जितनी भी हमारी सर्विसेज इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट।
अगर हम अपने कार्ट में कोई भी एक सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करते हैं, तो हमारी जो कार्ट सर्विस है वो क्या करेगी, हमारी प्रोडक्ट सर्विस की एपीआई को कॉल करेगी, और उस एपीआई को कॉल करने से हमें क्या मिल जाएंगी, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो माइक्रो सर्विसेज होता क्या है, माइक्रो सर्विसेज बेसिकली हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डिजाइन करने में। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इन द सेंस कि अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, और इन फ्यूचर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फीचर ऐड करने हैं या कुछ भी चेंजेस करने हैं, या फिर हमें अगर हमारी एप्लीकेशन जो है इन फ्यूचर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर फेल हो जाती है, इट विल नॉट वर्क, देन हमारी जो एंटायर एप्लीकेशन है, जो अदर सर्विसेज है वो अच्छे से वर्क करे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हैं। एंड हाउ आर माइक्रो सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि जो आप स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन करते हो जिसके अंदर आप माइक्रो सर्विसेज का यूज नहीं करते, आई मीन जो आपकी एंटायर एप्लीकेशन है वो एक सिंगल यूनिट पर डिपेंड है, राइट। तो अगर हम कोई भी चेंज करते हैं अपनी मोनोलिटिक, अगर हमारी एप्लीकेशन मोनोलिटिक आर्किटेक्चर पर बनी हुई है, इट मीन्स अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं या फिर हम कुछ भी फीचर्स ऐड करते हैं, तो हमें अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिर से रीडिप्लॉय करना होगा, और थोड़ा सा इट विल बी सम टाइम कंज्यूमिंग, राइट। माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिटिक आर्किटेक्चर में यही डिफरेंस है। और माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है क्या है, कि ये अगर हम अपनी माइक्रो सर्विसेज का यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो माइक्रो सर्विसेज का यूज करने से क्या होगा, जो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर हम जितनी भी सर्विसेज का यूज करते हैं, इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली, एंड इफ इन फ्यूचर इट विल नॉट वर्क, देन इट विल नॉट अफेक्ट अदर सर्विस, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज का बेनिफिट्स हमारे यही है। और माइक्रो सर्विसेज के चैलेंजेस क्या है, और माइक्रो सर्विसेज को हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज को हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारी ये जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमारी कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू रेस्ट एपीआई। एपीआई के थ्रू हम अपनी सर्विसेज को कम्युनिकेट करवाते हैं। जैसे आप इस इमेज को देख रहे हो, ये हमारी एक ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस है, और इस सर्विसेज के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विस है, कैटलॉग सर्विस, कार्ड सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, और इनका एक खुद का डेटाबेस है, राइट। और अगर इन फ्यूचर हमारी कोई भी सर्विस फेल हो जाती है, देन इट विल नॉट अफेक्ट अदर सर्विस। हाउ आर माइक्रो सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है, द एंटायर एप्लीकेशन इज डेवलप एंड डिप्लॉय एज ए सिंगल यूनिट। माइक्रो सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जो भी हमारी एंटायर एप्लीकेशन है, उस एंटायर एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी सर्विसेज को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और जितनी भी हमारी सर्विसेज है इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली, and that services that can be deployed, that can be developed and deployed and scaled independently, right। तो बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या है, इट विल रिड्यूस कॉस्ट, फास्टर डिप्लॉयमेंट, इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, स्मॉलर टीम्स, रेजिलेंस। हाउ डू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट एंड इम्प्लीमेंट। तो माइक्रो सर्विसेज जितनी भी हमारी माइक्रो सर्विसेज है उसको हम कम्युनिकेट कैसे करवाते हैं, थ्रू एपीआईज। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो सर्विसेज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट है सर्विस रजिस्ट्री। सर्विस रजिस्ट्री कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर्विस रजिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हम अपना हमारी जितनी भी सर्विसेज है, लाइक ये हमारी अमेजोन की ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी सर्विसेज होंगी, कस्टमर सर्विस, कार्ड सर्विस, पेमेंट सर्विस, ऑथेंटिकेशन सर्विस, जितनी भी हमारी सर्विस है उसको हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस रजिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। सर्विस रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर करने से हमारी जो डिफरेंट सर्विसेज है उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो सर्विस रजिस्ट्री को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो हमारी अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को स्प्रिंग बूट में डिजाइन किया है, तो हमारी जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर हमारी एक form.xml फाइल होती है, उसके अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे सर्विस रजिस्ट्री कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट डिपेंडेंसी हम कौन सी ऐड करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड, एंड द सेकंड वन इज योर यूरेका सर्वर, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी सर्विस रजिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस सर्विस रजिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये टू डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर यूरेका सर्वर एंड द सेकंड इज स्प्रिंग क्लाउड। अब ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है।
हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो क्लाइंट यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका होता है वो ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है, हमें उसे फॉल्स करना होता है ताकि जो यूजर है वो डायरेक्टली हमारे यूरेका सर्वर से सर्विस को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली यूरेका सर्वर से हमारी जो सर्विसेज है उसको एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपना होस्ट नेम को डिफाइन करेंगे, दैट इज योर लोकल होस्ट, यूरेका क्लाइंट फैच रजिस्ट्री फॉल्स और हमारा पोर्ट नंबर, राइट। जब हम अपनी सर्विस रजिस्ट्री को रन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन हमें विजिबल होती है। तो इनिशियली हमारे पास एक भी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, and here we will see no instance available, means currently there is no application registered in service registry, right। तो सर्विस रजिस्ट्री के अंदर सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सर्विसेज को क्रिएट करना पड़ेगा। और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए हम अपनी pom.xml फाइल के अंदर कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड एंड यूरेका क्लाइंट। सर्विस रजिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यूरेका सर्वर डिपेंडेंसी को ऐड किया था, यूरेका सर्वर। और अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरेका क्लाइंट डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। और अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हम ये 4 थिंग्स मेंशन करेंगे। हमारा जो यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल हमारा क्या होगा, http localhost 8761 यूरेका, जो हमारा सर्वर था, जो हमारा सर्वर पोर्ट नेम नंबर था वो कितना था, 8761, किसका, सर्विस रजिस्ट्री का। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्ट नंबर होगा वो सेम हो गया 8761। जब हम अपनी सर्विस को रन करेंगे तो हमारी जो सर्विस है वो सर्विस रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर हो जाएगी, एंड वी विल सी आवर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन सर्विस रजिस्ट्री, राइट। तो यहाँ से हमें एक स्टेटस मिलेगा, स्टेटस पे ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज को कम्युनिकेट करवा सकते हैं थ्रू REST API, राइट। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस लिंक वी विल गेट दिस पेज। अभी क्वेश्चन यही है कि माइक्रो सर्विसेज होता क्या है, उसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, माइक्रो सर्विसेज को हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि माइक्रो सर्विसेज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है, सर्विस रजिस्ट्री के थ्रू हम सर्विसेज को रजिस्टर कैसे करते हैं, हमारा डिस्कवरी क्लाइंट क्या होता है, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो राइट मी इन कमेंट सेक्शन की माइक्रो सर्विसेज में अगर आपको कोई भी नीड है, कोई भी हैंड रिटन नोट्स की नीड है, और ये जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हो, राइट।